सब्सक्राइब कीजिए। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप बहुत सारी चीजों के अंदर सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु को रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के मजहर की हैसियत से देख सकते हैं। आइए मैं आपको बताऊं ये अबू बकर का लक़ब कैसे मिला, जानते हैं आप? बकर नाम का एक शख्स था जो इल्मुल अंसाब के अंदर माहिर था। किसी का भी नाम लो कबीले का, वो उस कबीले के पूरे नसब को बता दिया करता था कि इसके फला 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 फला। तो इल्मुल अंसाब के अंदर वो बिल्कुल माहिर था। एक दिन उस बकर की मुलाकात सिद्दीक अकबर से हो गई। किसी ने कहा ये बकर है, इल्मुल अंसाब का माहिर है। बहुत अहम बात अर्ज कर रहा हूं, इल्मुल अंसाब का माहिर है। सिद्दीक अकबर ने सुना तो इरशाद फरमाया, अच्छा आपने फरमाया ये जो घोड़ा है ना इसका नसब बयान करो। अब उसकी हालत खराब के इंसान का नसब बयान करना तो आसान है, जानवर का नसब कैसे बयान करे? मेरे सिद्दीक अकबर ने जानवर का नसब बयान फरमा दिया। तब से आपको अबू बकर का खिताब मिला कि ये तो बकर के भी बाप निकले। अब ये नसब ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रंगने का नतीजा है। आप सोचेंगे कैसे? तो कुरान इस पर गवाह है। जिसने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की, उस तौहीन करने वाले के बाप का पता या ये तौहीन करने वाला कैसा आदमी है और इसका बाप कौन है या ये तौहीन करने वाला किस नस्ल का है, इसे कुरान ने बयान कर दिया और वलदुज़ ज़िना उसे करार दिया। तो पता ये चला कि ये सारी चीजें जो हैं कि इस किस्म के लोगों के हवाले से और नसब के हवाले से मौला इल्म अता फरमाता है और मुस्तफा प्यारे को बता दिया गया। और कभी कभी सहाबा हुजूर के सामने हाजिर होते, मुनाफिकीन भी हाजिर होते और कहते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बाप कौन? तो सरकार उनके बाप का पता बता देते। एक मर्तबा एक शख्स आया, पूछा, उसने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाप का पता बताया और वो बाप जिसकी तरफ वो मंसूब था वो उसका असली बाप नहीं था। वो गया अपनी माँ के पास और माँ से पूछता है हुजूर ने मेरे बाप का पता किसी और का बाप का नाम लिया है, बता मेरी माँ मामला क्या है? माँ ने कहा जो कुछ मुस्तफा ने कहा वो सच है। ये इल्म कहां से मिला? मुस्तफा की मोहब्बत से मिला। ये जहन में रखें, आदमी रंग में रंग जाए तो फिर मौला का करम हो जाता है, रहमत की बारिशें हो जाती हैं। तारीख बताती है बहुत सारे यूनिवर्सिटी में न पढ़ने वाले और बहुत सारे यूनिवर्सिटी की दहलीज पर कदम न रखने वाले सिर्फ हुजूर की गुलामी में आ गए और उनके रंग में रंग गए, उनकी मोहब्बत में डूब गए। तो अल्लाह ने उन्हें ऐसा मकाम अता फरमाया जो आज की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले को मकाम नसीब नहीं हो सकता। मैं बहुत दूर नहीं जाता, 14वीं सदी के मुजद्दिद को ले लीजिए। तो उन्होंने एक ही शेर में सारा काम तमाम कर दिया। एक ही शेर में उन्हें जाना, उन्हें मानना, न रखा गैर से। सुभान अल्लाह। तो फिर करम कैसा हुआ? ऐसा करम हुआ कि साइंसदान भी घुटने टेकते हुए नजर आते हैं, इसलिए कि जब मोहब्बत में इंसान डूब जाए तो परवरदिगार अपने महबूब की इनायतों की बारिशें कर दिया करता है। आइए कुछ और बातें मैं अर्ज करके गुफ्तगू को खत्म करूं। मजहर नवासे के एतबार से देख लें, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर सिद्दीक अकबर के नवासे और इमाम हुसैन रसूल आजम के नवासे। तकलीफ दोनों की देख लीजिए, परेशानी दोनों की देख लीजिए। यजीद के मुकाबले में इमाम हुसैन भी खड़े हैं और यजीद के मुकाबले में हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर भी खड़े हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला को भी चौं तरफ से घेर लिया गया।
और हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को भी मुहासरा कर लिया गया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को भी शहीद किया गया। उनकी भी पोजीशन, उनकी जिस्म मुबारक के, हजरत इमाम हुसैन के बहुत बुरी तरीके से सुलूक किया गया। इसी तरीके से हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के जसद अक़दस से बुरा सलूक किया गया। अल्लाहु अकबर। आप देखते चले जाएं तो आपको हर मामले के अंदर इमाम हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़हरे अतम की हैसियत से नजर आएंगे। जिस दिन मुस्तफा प्यारे का विसाल हुआ उसी दिन सिद्दीक़ अकबर का विसाल हुआ। जिस चौकी पर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया उसी पर सिद्दीक़ अकबर को भी गुस्ल दिया गया। और अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा, जिस मिट्टी से मुस्तफा पैदा हुए उसी मिट्टी से परवरदिगार ने सिद्दीक़ अकबर को भी पैदा किया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ऐलान नबुव्वत के बाद जिन तकालीफ से रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे थे, ऐलान इस्लाम के बाद सिद्दीक़ अकबर भी उन्हीं तकालीफ से गुजरे। हुजूर ने कोहे सफा पर जब अपने नबी होने का ऐलान किया तो अज़ियतों की बारिशें हुई, और जब सिद्दीक़ अकबर ने अपने मुसलमान होने का ऐलान किया तो आप पर भी परेशानियों के बादल मंडलाने लगे और मुसीबतों के पहाड़ टूटने लगे। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आखिरी बात अर्ज करता हूं। वो लोग जो आज भी आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों के सामने हाथ उठाकर दुआ करने से रोकते हैं और माअज़ल्लाह ये कहते हैं कि हुजूर से मांगना शिर्क व बिदअत है। मांगना उस वक्त तक इजाजत थी जब सरकार ज़ाहिरी जिस्म के साथ जमीन पर जलवागर थे, अब मज़ार अक़दस में आराम करते हैं तो मांगना जायज नहीं, अब मांगने से कोई फायदा नहीं। मैं कहता हूं हमें तो हुजूर की ये हदीस याद है, क्या सहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। जिस किसी की पैरवी करोगे सहाबा में से सरकार के फरमान की रोशनी में हिदायत पा जाओगे। हम सिद्दीक़ अकबर की पैरवी करते हैं। कैसे? अलील थे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कुर्बान जाइए, जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलील थे तब आप भी बुखार में थे, तो सरकार दुआ करते थे अल्लाहुम्मा हव्विन अलैया सकरातिल मौत। और कुर्बान जाइए, सिद्दीक़ अकबर भी जब अलील थे तो उम्मुल मुमिनीन फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर भी बुखार ही में थे और उस वक्त वो भी यही दुआ कर रहे थे। अब वसीयत फरमाते सिद्दीक़ अकबर, मेरे जिस्म से रूह परवाज कर जाए। हुजूर तो तशरीफ ले जा चुके हैं, पर्दा फरमा चुके हैं, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा चुके हैं, मज़ार अक़दस बन चुका है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में सरकार के विसाल के बाद जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु मर्ज़े विसाल में थे तो फरमाते हैं जब मेरी रूह परवाज कर जाए तो मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक के दरवाजे पर मेरे जनाजे को रख दिया जाए।
और फिर कहा जाए कि हुजूर अबू बकर आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहता है, दरवाजा खुल जाए तो पहलू में दफन कर देना, वरना जन्नतुल बकी में। सवाल ये उभरता है, क्या सिद्दीक अकबर को नहीं मालूम था कि हुजूर पर्दा फरमा चुके? फिर ये इजाजत लेने वाला सवाल करने की वजह और बात करने की वजह, तो सिद्दीक अकबर जानते थे कि हुजूर जमीन पर थे तब भी सवाल पूरा करते थे, जमीन के अंदर है तब भी सवाल पूरा कर रहे। इसीलिए तो उन्होंने कहा, इसीलिए कहा। और फिर जब जनाजा रख दिया गया और जैसे ही कहा गया कि अबू बकर आपको सलाम पेश करते हैं और आपके पहलू में आराम करने की, आराम के लिए जगह के तालिब हैं, तो दरवाजा खुल जाता है और अंदर से आवाज आती है कि हबीब को हबीब से मिला दो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि विसाल के बाद हुजूर से मांगना शिर्क होता तो फिर आप जो है वो जश्न सहाबा मनाते हो, तो सिद्दीक अकबर तो सरखीले सहाबा हैं। आप मुझे बताइए कि सिद्दीक अकबर तो विसाल के बाद ये आरजू रखते हुए नजर आते हैं, तो उनका अकीदा तो वही है जो बरेली के ताजदार का अकीदा। तुम्हारा अकीदा गलत है, हमारा अकीदा तो वही है कि कल भी देते थे, आज भी देते हो, क़यामत तक देते रहेंगे। इसीलिए तो मेरे आला हज़रत कहते हैं मांगेंगे, मांगे जाएंगे और फिर कहते हैं मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। मुराद पूरी हो गई, दरवाजा खुला और कयामत तक सिद्दीक अकबर को पहलुए मुस्तफा में आराम करने का मौका नसीब हुआ। आज पहलुए मुस्तफा में सिद्दीक अकबर आराम करके कयामत तक के मानने वालों को ये जहन दे रहे हैं, सुन लो मुस्तफा से मांगना शिर्क नहीं है। अगर होता तो अबू बकर कभी मुस्तफा से सवाल न करता। इसलिए इस अकीदे को मानो। अमेरिका से मांगना शिर्क नहीं, यहूद और नसारा से मांगना शिर्क नहीं, और हुजूर से मांगना शिर्क माअज़ल्लाह। तो अर्ज ये कर रहा था कि ए रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सय्यदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से बस इतना ही समझ लो कि अफजलुल बशर बादल अंबिया अगर कोई जात है तो वो सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। और सिद्दीक अकबर के हवाले से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत संजीदा थे, बहुत संजीदा थे, बहुत संजीदा थे। जर्रा बराबर भी अगर कोई सिद्दीक अकबर के साथ मामला हो जाता, मुस्तफा कभी उसे बर्दाश्त नहीं करते थे। इसलिए जरूरत इस अम्र की है कि जो हुजूर को, आखिरी नतीजे का जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, जो हुजूर को राजी रखना चाहे वो सिद्दीक अकबर को राजी रखे। अगर सिद्दीक अकबर राजी हो गए तो मुस्तफा जरूर राजी हो जाएंगे, आका जरूर राजी हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम के सदक़े व तुफ़ैल हमें सय्यदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के फैजान से माला माल फरमाए और जुमला सहाबा के एहतराम की तौफीक नसीब फरमाए, और हम सबको सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो कल भी नवाजते थे, आज भी नवाजते हैं और इंशाअल्लाह कयामत तक नवाजते रहेंगे। इन्हीं कलिमात पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए अर्ज करता हूँ, कल यौम सिद्दीक अकबर है, खूब अच्छी तरीके से मनाओ। गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु का दिन मनाते हो अच्छी बात है, गरीब नवाज का दिन मनाते हो अच्छी बात है, मनाओ, लेकिन सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु का भी दिन मनाओ। इसलिए कि गौसे पाक ने हमें सिद्दीक अकबर का मर्तबा बताया, गरीब नवाज ने सिद्दीक अकबर का मर्तबा बताया। हमें चाहिए कि सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह के अंदर अपनी बिसात के मुताबिक कल हम खैरात करें, कल नियाज करें, 2 रकात नफिल पढ़ करके इसाले सवाब करें, तिलावत करके इसाले सवाब करें, यासीन शरीफ पढ़कर इसाले सवाब करें, और सैयदना सिद्दीक अकबर के वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू
हम सब पर करम की नजर फरमाए और हमें सैयदना सिद्दीक अकबर की सदाकत का सदका और फैजान करम से अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको माला माल फरमाए। मुझे खुशी है कि एक बड़ी तादाद के अंदर बहुत बड़ा जो है जम गफीर इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और मैं समझता हूँ पता नहीं क्या बात है कि 2 साल से जश्न सिद्दीक अकबर मनाने के लिए मैं यहीं पर हाजिर होता हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह आपके ज़ौक़े सिमा को देखकर महसूस हो रहा है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत आपके दिल में बेपनाह है। अल्लाह जुमला सहाबा के एहतराम की हमें तौफीक नसीब फरमाए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।